Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. ये सितंबर की 24 तारीख थी। मैं मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात के लिए उनके घर तुलंबा हाजिर हुआ। सिक्योरिटी के मामलात और तबीयत की खराबी के बावजूद उन्होंने मुझे शर्फ बारियाबी बख्शी। मुझे कुछ दोस्तों ने बताया था कि हसास इदारों की जानिब से मौलाना को मुलाकातों से मना किया गया है। मुल्की हालात की वजह से दुश्मन कोई भी इकदाम उठा सकता है, इसीलिए मौलाना के इनकार के बावजूद सिक्योरिटी इदारों ने 6 लोग उनके घर के बाहर मामूर कर रखे थे। बहरहाल एक रोज़ पहले मुझे उन्होंने हाज़िरी की इजाज़त दी थी, सो मैं सुबह सवेरे 8 बजे के करीब तुलंबा पहुंच गया। मौलाना के आबाई गांव रईसाबाद जाने के लिए वहां से मैंने एक रक्षा करवाया। ड्राइवर का नाम शायद एजाज था। मैले से कपड़े और आम देहाती हुलिये में मलबूस ड्राइवर को जब मैंने बताया कि मैं मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात के लिए आया हूं, तो उसके चेहरे पर बशाशत आ गई। कुछ रास्ता गुजरा, 2-3 मिनट खामोशी रही, फिर रक्षा ड्राइवर एजाज खुद ही बोला, अल्लाह साईं ने साढ़े इलाके ते करम कीता। मौलाना साहब जैसे बंदे साढ़े वडेरे ने। मैंने पूछा, क्या मौलाना इस इलाके के गरीब लोगों की मदद करते हैं या सिर्फ तबलीगी जमात के लोगों से वास्ता रखते हैं? उसने फौरन कहा कि मौलाना के पास इलाके का जो शख्स चला जाए वो खाली हाथ नहीं लौटाते। सैकड़ों लोगों को ज़ाती घर तक उन्होंने बनवा कर दिए। उनकी बेटियों की शादी पर सारे इखराजात तो बिल्कुल एक आम सी बात है। लोगों के काम के लिए उनको किसी से कहना भी पड़ा तो कभी गुरेज नहीं किया। मैंने सवाल किया, ये सब सुना सुनाया है कि कुछ ज़ाती तौर पर भी तजर्बा हुआ? एजाज बोला, मेरे एक अजीज़ को बीमारी का मसला था। मौलाना ने न सिर्फ ये कि उसके इलाज के लिए सारी रकम दी, बल्कि जब तक वो घर रहा उसके घर का खर्च भी देते रहे। उसने कुछ देर रुक कर कहा, मौलाना की ख्वाहिश पर उनके भाई डॉक्टर ताहिर कमाल हर हफ्ते लाहौर से गांव आकर मरीजों का मुफ्त चेकअप करते हैं और इलाज भी मदद भी करते हैं। सच्ची बात तो ये है कि मौलाना की सखावत के मुशाहिदे उनके करीबी लोग साल साल से देख रहे हैं। वो अपने इलाके के बड़े जागीरदार हैं, लेकिन इनमें ना जागीरदारों वाला ज़हम है न तकब्बुर। मैंने खुद देखा कि वो घर से लाखों रुपए लेकर निकलते थे और रायवंड में खामोशी से तकसीम कर देते थे। कभी ना लेने वाले को एहसास दिलाया, ना याद दिलाया, ना देकर अपने से दूर किया। मौलाना के दोस्तों में गरीब अमीर की कोई तफरीक नहीं। वो सैकड़ों गरीब दोस्तों की बेटों के न सिर्फ निकाह पढ़ा चुके हैं, बल्कि सारा खर्च भी ज़ाती जेब से अदा करने में खुशी महसूस करते हैं। मुझे ये सब बातें इसलिए कहनी पड़ी कि मैं ज़ाती तौर पर चश्मदीद हूँ। अब जबकि सोशल मीडिया पर मास्टर ग्रुप और जलाल सन्स की एक शादी में उनकी शिरकत पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है, इन बातों का इजहार भी ज़रूरी था। मैं हैरान होता हूँ, बाज़ लोग जो कभी उनसे मिले, मामला किया, ना उनकी नशिस्तों में बैठे, इतने वसूख और यकीन से ऐसी बातें कर रहे हैं कि 100% झूठ भी हैं और दायरा तमीज़ और तहजीब से बाहर हैं। इन पर 10-20 लाख लेने के ताने कसे जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि अगर बतौर इंसान उनके अंदर खूबियाँ ना हों तो वो हर तबके के लोगों को इस तरह मुतासर कर सकते थे? 40 साल में कौन सा तबका ऐसा है जो उनका गर्विदा और उनकी खूबियों का असीर नहीं है? क्या लालच, हवस, शोहरत और दौलत और जाह की पुरस्तश के पीछे इस तरह लोग दीवानगी दिखाते हैं? आखिर वह कौन सी खूबी है जो 40 साल से उनको बुलंद करती गई? वह कौन सी आदत है कि वो जहाँ जाते हैं, जिससे ताल्लुक़ रखते हैं, उसको अपना बना लेते हैं? वो खूबी बहुत आम है। क्या आपको समझ आई वो खूबी? वही खूबी जो उनका असल जादू है, जो उनके पास दूसरों से ज़्यादा है। अंदाज़ा लगाइए और कमेंट्स कीजिए।